साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं। ये बात तो आप सब जान गए हैं। वैसे सही कहिए तो मुझे धीरे से बोलना चाहिए था, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन ना ले। लेकिन क्या करें, पता तो सबको चल गया कि मोदी जी आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं। अब खबर तो होगी, लेकिन खबर क्या होगी ये जानना बड़ा जरूरी है। और ये खबर इतनी बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी खबर, मैं अगर सच कहूं तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि मोदी के विरोधी नफरती पत्रकारों के लिए भी, और सिर्फ उनके लिए भी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो मुझे इधर के इकोसिस्टम के लगते हैं। शायद वो कंफ्यूज हो गए। और एक ऐसी खबर प्लांट की जा रही है जिसके बारे में अगर आप सही तरीके से समझ लें तो यकीन मानिए 2024 में तो बहुमत से पीछे हटे ना, 2029 में मतलब मोदी जी हार जाए इसकी पूरी तैयारी की गई है। और तब जाकर यह अहमियत हो जाती है कि अब मोदी जी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जो नैरेटिव की धार होती है ना, वो इतनी महीन लकीर है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि यह खबर है या एजेंडा है। नैरेटिव इस तरीके से जहन में बसाई जाती है। और मैं आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी की एक अद्भुत कहानी रखने जा रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एकदम अकल्पनीय है। ये जो एजेंडा बनाया जा रहा है ना, और पिछले कई दिनों से शुरू हो गया है कि भैया मोदी और मोहन भागवत में मुठभेड़ हो रही है, बस मतलब एआई का जमाना, वरना तो मारपीट ही करा देते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी ये कहानी आपके सामने रख रहा हूं, तो बहुत सारे आयाम ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे, मेरी नजर शायद नहीं पड़ी होगी। तो उन कहानियों को भी आप कमेंट के साथ रखिएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के दौरे पर होंगे और पहली बार एक मंच पर प्रधानमंत्री और मोहन भागवत यानी आरएसएस के सरसंघ चालक दोनों एक साथ होंगे। अब कहानी आरएसएस से जुड़ी हो तो हर तरफ के लोगों को मसाला मिल जाता है, सब अपनी अपनी कहानियां पिरोएंगे। लेकिन एक कहानी जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि आरएसएस और भाजपा के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, जंग। वो इसको गिरा रहा है, वो इसको गिरा रहा है। कभी मोदी जी ऊपर हो जाते हैं, कभी मोहन भागवत। ये कहानियां प्लांट की जा रही। मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, ज्यादा नहीं, बहुत सेलेक्टिव चीजें। आप देखिए, संघ के आगे नतमस्तक हुए मोदी हो गए। कहां से लाई, क्या लाई, छोड़ दीजिए, उस सब पे जाने की जरूरत नहीं। मैं तो थंबनेल दिखा देता हूं। एक देखिए, देश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी की भागवत से मुलाकात, आरएसएस के सामने मोदी का सरेंडर। माने अगर मोदी जी नागपुर चले गए तो सरेंडर हो गया। कहीं वो 10 जनपद के आगे पीछे से गुजर गए तो लिख देंगे सोनिया के आगे सरेंडर। क्यों? तो गाड़ी उधर से गुजरी। और तो और दोस्तों, ये तो दूसरा इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और मैं भी देखता हूं वीडियो। मैंने इनके वीडियो में भी देखा, मैं असहमति जता रहा हूं। इस वीडियो में 2 वीडियो है बेसिकली। ये प्रदीप जी का वीडियो है, आपका अखबार, मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता ही होगा। मैंने इनका एक वीडियो देखा, संघ हिंदुत्व का चोला उतारकर धर्मनिरपेक्ष हो रहा है। पूरा वीडियो देखा, लेकिन मैं पूरी तरह से असहमत हूं। इसमें सही मायने में देखिए तो इस वीडियो में इन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है कि ये तो अब हिंदुत्व को छोड़कर जा रही है। अब ऐसे संगठन की क्या जरूरत अगर आपने हिंदुत्व को ही छोड़ दिया। मैं थोड़ा असहमत हूं। और दूसरा वीडियो
जो ये वाला है, ये और खतरनाक है। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी जी और मोहन भागवत के बीच एक प्रकार से टसल है, और मोहन भागवत जी ने मोदी जी को लेकर क्या क्या कैसे नहीं हमले किए। अब ये बात तो आप सोचिए कि अगर इधर के इकोसिस्टम के भी लोग कहें तो लोगों तक बात पहुंचती है, फिर उसमें इसमें क्या फर्क रह गया। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, वो बिल्कुल अलग है, वो एकदम हट करके है, ऐसा कुछ नहीं है। हां, यह बात सही है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अगर कहीं गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं, अगर संघ के मुख्यालय में जा रहे हैं, तो ये तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। और वो बड़ी बात क्या है, ये मैं आपके सामने डिकोड करना चाहता हूं। खबर ये है दोस्तों, पहले खबर समझ लीजिए कि 30 मार्च को गुड़ी पड़वा पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी नागपुर का दौरा करेंगे, और नागपुर में संघ का मुख्यालय है। वहां पर पीएम दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर उनके नाम पर बनने वाले अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। अब जाहिर है पीएम मोदी जा रहे हैं, संघ का मुख्यालय है, तो मोहन भागवत जी तो रहेंगे, दोनों मंच साझा करेंगे। और इस दौरान यह माना जा रहा है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने दीक्षा भूमि भी वो जा सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि नागपुर में कोई प्रधानमंत्री संघ प्रमुख के साथ मंच साझा करेंगे। और इससे पहले याद कीजिए, 2 वाक्य हैं जब कोई प्रधानमंत्री या संघ प्रमुख, और इस संघ प्रमुख की बात बता रहा हूं, 2 बार मंच साझा कर चुके हैं। एक राम मंदिर के भूमि पूजन के समय 2023 में, और दूसरा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 2024 में। इसके बाद ये तीसरा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नागपुर का दौरा करेंगे, संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे दोस्तों। अब इसके पीछे की कड़ी को जरा समझिए कि जो लोग इसके पीछे कहानी ये बुन रहे हैं कि दोनों के बीच इतना मतभेद हो गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच, मोदी जी या मोहन भागवत के बीच, कि ये सब करना पड़ रहा है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के संबंधों को आप इस तरीके से समझ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत दोनों तो संघ से ही जुड़े रहे हैं ना जीवन भर। दोनों ने संघ को ही समर्पित किया अपना जीवन। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, दोनों ने एक साथ ही संघ से शुरू किया है। दोनों के जन्म में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोस्तों, सिर्फ 6 दिन का अंतर है। दोनों सितंबर 1950 में ही जन्म हुआ है दोनों का, सिर्फ 6 दिन का अंतर है। और इतना ही नहीं, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की बात बताऊं कि मोहन भागवत के पिता मधुकर राव भागवत, उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को प्रशिक्षित किया। और यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी किताब ज्योति पुंज में बताया है कि 20 साल की उम्र में मधुकर राव भागवत से मिले, उनके साथ नागपुर में तीसरे वर्ष में 1 महीने तक साथ रहे। उस पुस्तक में मोहन भागवत जी के पिताजी की इतनी तारीफ करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो सरसंघ चालक कौन थे? मोहन भागवत ही थे। और तो और नरेंद्र मोदी जी की जो पुस्तक है ज्योतिपुंज, उसमें वो मोहन भागवत की भी तारीफ करते हो। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, ये प्रधानमंत्री बनने से भी पहले की पुस्तक है। उसमें वो लिखते हैं मोहन भागवत को पारस मणि। वो लिखते हैं कि मधुकर राव स्वयं प्रचारक थे, और फिर उन्होंने अपने बेटे मोहन राव भागवत को भी प्रचारक के रूप में देश के लिए आगे किया, जो आज सरसंघ चालक हैं। पारस मणि का स्पर्श लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन कोई पारस मणि लोहे के टुकड़े को दूसरे पारस मणि में नहीं बदल सकता। पारस मणि बताया था उनको, मोहन भागवत जी को। तो इसका मतलब है कि ना तो मोहन भागवत जी से उनका कोई
मतभेद हो सकता है ना आरएसएस से हो सकता है। तो मोहन भागवत से संबंध आपने देख लिए, भाई पिताजी से संबंध है, उनके पिताजी ने इनको संघ में ट्रेनिंग दी, एक तरीके से प्रशिक्षित किया। अब आरएसएस के बारे में भी सुन लीजिए। और आरएसएस के बारे में तो अभी आपने पॉडकास्ट सुना होगा, वो तो सबको याद है, लेकिन पुराना याद नहीं है। मैं आपको 2014 का एक बयान सुनाता हूं जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं टुकड़े में आपको दिखा रहा हूं। उसमें वो बताते हैं कि भैया मेरे जीवन में जो कुछ भी संस्कार है उसमें तो आरएसएस का ही सबसे बड़ा रोल है। ये 2014 का बयान है। मैं चाहता तो और पुराना दिखाता, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों का दिखा देता हूं। पहले 2014 का देखिए। आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है, तो ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। संघ की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश होते नहीं। अब ये तो प्रधानमंत्री बनने से पहले का है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो थे ही संघी, जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे तब ये विचार। अब प्रधानमंत्री बन गए और कुछ ही दिन पहले का पॉडकास्ट, उसमें भी आरएसएस की चर्चा हुई। तब भी उन्होंने कहा कि संघ को समझना तो इतना सरल है ही नहीं भैया। कैसे तारीफ करते हैं जरा ये भी सुनिए, फिर समझ में आएगा संघ और मोदी जी में क्या मतभेद है। सुनिए। एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं तो ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। अब जरा आप सोचिए, मोहन भागवत जी के साथ पारिवारिक संबंध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जन्म जन्म का संबंध, कोई मतभेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को यह पता है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे ऊपर, सबसे लोकप्रिय, और ऊपर से अगर आरएसएस भी पूरी ताकत से लड़ जाए फिर तो करिश्मा हो जाता है। और ये बात आप देखिए भैया, ये 3 चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, किसी में भी कल्पना नहीं थी कि भाजपा जीत जाएगी। भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और आरएसएस की मेहनत। भैया आरएसएस को भी लगा होगा ना कि ये लोकसभा में तो गड़बड़ी हो गई यार, ना अब नहीं चुकना है। देखिए, और अब बंगाल में रामनवमी से पहले, मतलब आप देख रहे हैं ना, वहां भी सियासत गर्म हो गई। आरएसएस ने पूरी ताकत लगा दी है बंगाल पर। और यही नहीं दोस्तों, याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, तो याद रखिए कि मोदी जैसा व्यक्तित्व भी किसी का नहीं। और पीएम मोदी एक विशेष समय में जा रहे हैं आरएसएस के मुख्यालय। 100 साल पूरा हो रहा है। जो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी। आरएसएस की संकल्प का एक पड़ाव है महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी। आप समझिए भाई आरएसएस ने क्यों इतनी मेहनत की, उसी का तो परिणाम है। तो मोदी जी भी तो गुरु दक्षिणा दे रहे होंगे ना, देंगे ना, तो वही जा रहे हैं। और याद कीजिए, सिर्फ आरएसएस की बात नहीं है। मैं आपको एक और संगठन बताता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, दोनों 1925 में स्थापना हुई थी। और आप देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी
ढलान की ओर है, बर्बादी की ओर है, खत्म हो रही है, सीखने को तैयार नहीं है। उसने आरएसएस से नफरत को ही अपना जीवन मरण बना लिया। मर रही है ये पार्टी, खत्म हो रही। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल उठाव पर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण संगठन, और इसकी तरक्की देखने योग्य है। पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय है दोस्तों। और आप जानते हैं ना, अभी हाल ही में आरएसएस कार्यालय दिल्ली में केशव कुंज का उद्घाटन हुआ। सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। कौन नहीं था? जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, सब थे भैया। आप सोचिए, भाजपा और आरएसएस में झगड़ा हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं। कमाल है। लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है दोस्तों। ये जो मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, इस देश की जनता जो तय कर रही है, वही पूरी दुनिया भी देख रही है, उसी को फॉलो कर रही है। और इसीलिए यहां प्रधानमंत्री मोदी अगर अपने पांव को जमा करके इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो आप देखिए अब वही बात डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए उसी का उद्घोष कर रहे हैं। और यही है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। आपको हमें यह तो दिखता है कि उन्होंने योग दिवस मनाने का आह्वान किया। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की परिभाषा लेकर सामने आई। ये तो दिखता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का जिस उद्घोष को प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसी दिशा में पूरी दुनिया बढ़ रही है। ये शायद महसूस आज नहीं हो रहा है, कल जरूर होगा। और 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जब आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये भारतीय सनातन संस्कृति में एक नए अध्याय के शुरू होने जैसा है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इससे जुड़े अलग अलग नैरेटिव लोग बना रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए मैंने दिखाया कि आपको बदलना नहीं है। यही सच है और यही सनातन सत्य है। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसके अलावा दोस्तों, एचपी मेलोडी अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो ज़रूर जुड़िए। और हाँ, इस चैनल के साथ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए दोनों चैनलों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।